Hello students, how are you? Today I am going to take the class on MS Office. As you know, MS Office is very important software. सबसे important software है MS Office. तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे ताकि आप किसी भी तरह का वर्क MS Office पे कर सकें. अब सबसे पहली चीज़ कि ये MS Office है क्या? MS Office किस लिए यूज़ होता है? आइए हम इसको समझते हैं पहले. MS Office क्या है? MS Office ये एक सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज. ये सॉफ्टवेयर पैकेज, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर सूट भी कहते हैं. पैकेज का मतलब होता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब होता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि MS ऑफिस के अंदर आपको मोर देन वन सॉफ्टवेयर मिलेंगे. फॉर व्हाट? फॉर वर्किंग, काम करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर MS ऑफिस में, अगर आपके पास MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो MS ऑफिस में क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा काम करने के लिए. तो MS ऑफिस में MS ऑफिस कंटेन MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, और भी होता है MS एक्सेस भी होता है. लेकिन हमें जो पढ़ना है वो MS वर्ड पढ़ना है, MS पावर पॉइंट पढ़ना है और MS एक्सेल पढ़ना है. MS मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट. यहाँ पर MS जो है ये क्या है? MS यहाँ पर भी MS लगा हुआ है. ये क्या है? इट इज अ कंपनी नेम. ये कंपनी नेम है. कंपनी का नेम क्या है? आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आज जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, अमेरिकन कंपनी है. बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, बिल गेट्स इसके CEO हैं. तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है? पैकेज है. इसको हम सूट भी कहते हैं. इसमें कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं ताकि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकें. और उन सॉफ्टवेयर के जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके जो नाम है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल. अब आइए हम पहले ये जान लेते हैं, इनकी प्रैक्टिकल पे जाने से पहले, इनकी वर्किंग पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पर होते हैं. ओके, MS ऑफिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर ऑफिशियल पर्पज. जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी ऑफिस का काम है. ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं. फाइल कीपिंग होता है, फाइल प्रिंटिंग होता है, ठीक है, और फाइल ड्राफ्टिंग होता है. बहुत सारे काम ऑफिस में होते हैं. रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, बहुत सारे वर्क होते हैं. पेपर को स्कैन करके संभाल के रखना होता है. तो MS ऑफिस में जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, वेदर इट इज, जैसे मान लीजिए MS वर्ड है, पहला सॉफ्टवेयर ले लेते हैं MS वर्ड. ये किस लिए काम में आता है? पूरा जो MS ऑफिस है, द होल MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन. ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है, अब ऑफिस में क्या वर्क होते हैं? कीप योर रिकॉर्ड्स, create folders, create documents, develop presentation and so on.
इस तरह के बहुत सारे काम जो MS ऑफिस परफॉर्म करता है, यानी कि ये ऑफिस ऑटोमेशन के लिए काम में आता है। अब एक एक करके हम ये देख लेते हैं कि MS वर्ड किस काम में आता है, फिर इसका हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल जल्दी से शुरू करेंगे। MS वर्ड जितने भी आपको टाइपिंग वर्क है, टाइपिंग वर्क, टाइपिंग वर्क का मतलब है ऑफिस में आप क्या करते हैं, जैसे ऑफिस ऑफिस है आपका, कंपनी है, आपको कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, लेटर ड्राफ्टिंग करना है, तो वो आप कर सकते हैं MS ऑफिस, MS वर्ड के जरिए, इस सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है, कोई आपको, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना है, तो आपको कोटेशन प्रिपेयर करनी है, तो कोटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है पहले से टाइप्ड है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा जो पहले से है, या हम जो बना रहे हैं बनाते बनाते भी, या जो पहले से है, उसको हम उस डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट एडिटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में काट छाट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ढेर सारे वर्क हम क्या कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, कलरिंग ऑफ हेडिंग्स, जो हेडिंग्स हैं उनको हम कलर कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम MS ऑफिस पे कर लेंगे, जिसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कर करके। तो ये अगर कोई पूछता है कि MS ऑफिस किस लिए यूज होता है, तो आप कहेंगे ऑटोमेशन के लिए। ऑफिस में तमाम तरह के वर्क होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग है, फाइल कीपिंग है, फोल्डर मेकिंग है, प्रिंटिंग है, प्रिंट करना है, लेटर ड्राफ्टिंग है, प्रेजेंटेशन है, डेटा एंट्री है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके लिए हम MS ऑफिस यूज करते हैं। और खासकर MS वर्ड किस लिए करते हैं, जितना भी टाइपिंग वर्क है, जैसे लेटर आप टाइप कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट टाइप कर रहे हैं, आप थेसिस अपनी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप थेसिस, आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आपको थेसिस लिखनी है, तो आप अपने थेसिस इस पे टाइप करेंगे, थेसिस में हेडिंग्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये सारे काम आप जो है MS वर्ड में कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कि आप अपने लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं अपने, आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स की टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग को कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट को आप अलाइन कर सकते हैं। इसे बहुत सारे काम हम MS वर्ड में, सारे काम किससे रिलेटेड होते हैं, ऑल, सॉरी जी, ऑल वर्क इज रिलेटेड टू द टाइपिंग। टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी काम आपको समझ में आता है, वो सारा काम हम, जो हमने लिखा है इसके अलावा भी और होगा, जो हम डिस्कस यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, वो सारे काम जो टाइपिंग से रिलेटेड होते हैं, वो सभी हम MS वर्ड में करते हैं। अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये MS वर्ड कहाँ होता है, MS ऑफिस कहाँ पर होता है, ये कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, सारी इसकी बेसिक वर्किंग और इसकी एडवांस वर्किंग को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, चलिए बी रेडी फॉर प्रैक्टिकल। तो जब आप MS ऑफिस पे प्रैक्टिकल करेंगे, तो MS ऑफिस पे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपने ये कंप्यूटर ओपन कर लिया, और अब आपको जो स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसमें इस आइकन को आप पहचान लीजिए, ये जो आइकन है दिस, अगर आपको एक सेकेंड, ये यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है आपको विंडो की शेप में, ये दिस, इसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, ये विंडोज़ 10 का आइकन है। जब आप, अगर आपके कंप्यूटर पे विंडोज़ 7 है, तो आपको जो आइकन दिख रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा, ये देखिए, दिख रहा है, ये कलरफुल आइकन दिख रहा है, ये विंडोज़ 7 का आइकन है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में ये आइकन्स दिखाई पड़ता है कलरफुल वाला। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, तो ऐसा ये कुछ मेनू, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये आ जाता है। और यहाँ पर आप ऑल प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, इसमें MS ऑफिस में आ जाते हैं, और आप वर्ड, MS वर्ड 2007 यहाँ पे लिखा है, इसी पे आप क्लिक कर देते हैं। MS वर्ड को खोलने का दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि इसी सिस्टम में अगर हमको MS वर्ड को खोलना है, तो एक तो तरीका ये है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, ये स्क्रीन आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर उस स्क्रीन से आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करिए, और इसमें ढूंढिए कि MS ऑफिस कहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ पे MS ऑफिस लिखा है वहाँ पर आप रुक जाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MS ऑफिस, हम यहाँ पे रुक गए। ऐसे ही आप विंडोज़ 7 में भी
जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप MS ऑफिस को ढूंढेंगे और क्लिक करेंगे इस पे जस्ट आपने क्लिक करा, माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है आपको। माउस में दो क्लिक होते हैं, लेफ़्ट और राइट। आपको लेफ़्ट वाला क्लिक करना है। अब आप धीरे धीरे नीचे जाइए, जहाँ पर आपको लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ पर आपको रुकना है। जैसे यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप, एक्सेल, इन्फो पैच, ऐसे करते चले जाइए नीचे। जहाँ पर आपको दिखे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको रुकना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, हम यहाँ पर रुक गए और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये विंडोज़ जो आपको दिख रही है, ये MS वर्ड की विंडो है, सामने आपको दिख रही है। अब इस विंडो में सबसे पहली चीज़, इस विंडो के बारे में समझ लीजिए कि विंडो में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस विंडो में आपको यहाँ पर ऊपर एकदम टॉप पर कुछ इसके पार्ट्स पहले समझ लेते हैं ना, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ये ये जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में ये दिख रहा है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा या जो हमारी फाइल बनेगी, वो क्या नाम से फाइल बनेगी। तो ये अभी नाम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि आज हमने वर्ड को 3 बार खोला है इसमें, इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है। अगर ये फर्स्ट टाइम होता आज की डेट में, पहली बार हम MS वर्ड खोल रहे होते, तो यहाँ लिखता डॉक्यूमेंट 1। दूसरी बार खोलते और कुछ ना काम करते तो लिखता डॉक्यूमेंट 2। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम ले लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से इसका जो नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 3 है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते, कैसे चेंज करते हैं, कैसे नाम रखते हैं, फिर क्या दिखता है, ये सब अभी हम देखते हैं। फिर इसके इस पोर्शन पर आ जाइए, यहाँ पर इस पोर्शन पे यानी कि लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर पर आप आएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज सेटअप, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये दिख रहा है। इस पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल के सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये फाइल के सारे ऑप्शन आपके सामने में आ गए। होम पे आप क्लिक करेंगे तो ये होम के सारे ऑप्शन आपके सामने ये खुले हुए हैं, सारे ये होम के ऑप्शंस चल रहे हैं पूरे। ये होम के ऑप्शन यहाँ तक आपको मिलेंगे। इसी तरीके से आपने इंसर्ट पे क्लिक करा, अब इंसर्ट के सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। ठीक है, यानी कि जिस डिब्बे को आप खोलेंगे उस डिब्बे की चीज़ें सामने दिखने लगेंगी। ये आपके, इसको हम कहते हैं टैब। ये टैब होता है, पेज लेआउट टैब। ठीक है, पहले के अगर विंडोज़ 95 या विंडोज़ 2003 या विंडोज़ 98, बहुत पहले के आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो उसमें इसको टैब ना कह करके मेनू कहा जाता था। इंसर्ट मेनू, एडिट मेनू, होम मेनू, ये कहा जाता था। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करते जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसका ओपन हो गया ये टैब ओपन हो गया। अब इस टैब की सारी फैसिलिटीज़ नीचे दिख रही हैं कि इस टैब में हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे ही मेलिंग पे क्लिक करेंगे तो मेलिंग का सारा ऑप्शन नीचे आ जाएगा। फिर आप ऐसे ही रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो रिव्यू के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है, सारे दिख रहे हैं, सब ये रिव्यू के ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे व्यू आपने करा तो ये सब अब व्यू के ऑप्शंस दिखने लगे। यानी कि जैसा जैसा काम वैसा वैसा टैब हम यूज़ करते रहते हैं। और इस पूरे डॉक्यूमेंट बनाने में हम टैब्स को जितनी चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। जा करके बस क्लिक करना है हमको, और जो हमें काम है उस काम का हम यहाँ पे बटन यूज़ कर लेंगे। ये सब बटन्स है, सारे बटन्स है, किसी भी में हम क्लिक करेंगे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। जैसे यहाँ क्लिक करा, ये देखिए एक्शन परफॉर्म हो गया, ये पुल डाउन मेनू आ गया। यहाँ पे क्लिक करा, ये क्लिक करा तो यहाँ पे भी कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सब बटन्स हैं ये सब। फिर देखिए फॉन्ट इससे बढ़ रहा है और घट रहा है, ये जो ए इस कैपिटल लिखा है, ए स्मॉल लिखा हुआ है। अभी ये सब वर्क करके हम लोग देखें। यहाँ क्लिक करा, ये देखिए मेनू खुल गया। कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, सब बटन्स हैं, कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा, कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा या कुछ ना कुछ परफॉर्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए ये खुल गया। हर चीज़ में कुछ ना कुछ है अंदर, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए हमारे पास। जैसे यहाँ फाइंड लिखा है, क्लिक करा, ये देखिए फाइंड आ गया। सिलेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए ये आ गया। हर बटन को, ये सब बटन्स हैं, जो भी बटन को, जैसे घर में हमारे स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, किसी ना किसी बटन को आप दबाइए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर लाइट जल रही थी तो बंद हो जाएगी, और बंद थी तो जल रही थी। यानी कि अगर आपकी लाइट ऑफ है, आपने बटन दबाया तो ऑन हो जाएगी, अगर ऑन है बटन दबाया तो ऑफ हो जाएगा।
अगर वो फैन से बटन कनेक्टेड है तो फैन चलने लगेगा, फ्रिज से कनेक्टेड है तो फ्रिज चलने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सारे बटन से कुछ ना कहीं से हो जाए, कुछ भी क्लिक करेंगे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये बटन जैसे हमने ये दबाया, अब देखिए ये पूरा खुल गया मेनू, ये भी शेप से रिलेटेड मेनू है। इन सबको हम यूज़ करके देखेंगे, अभी हम जस्ट एक व्यू दे रहे हैं आपको कि क्या होता है, ठीक है ना। रेफरेंस को आपने क्लिक करा तो रेफरेंस के सारे देखिए बटन खुलने लगे, रिव्यू को क्लिक करा, अब ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप इधर राइट पे आ जाइए। राइट पे देखिए यहाँ तीन बटन दिख रहे हैं ऊपर, ये तीन बड़े कमाल के बटन हैं। क्या है, एक है देखिए, अच्छा किसी भी बटन पे ले जाइए तो लिख करके आ जाएगा। ये क्या बटन दिख रहा है आपको, मिनिमाइज। ये क्या दिख रहा है, रीस्टोर और डाउन। ये क्या दिख रहा है, क्लोज, यानी कि इसको क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज। ये देखिए मिनिमाइज हो गया, कहाँ गया, ये आ गया। फिर से हमने ये क्लोज कर लिया, ओपन कर लिया, बस क्लिक कर दिया। फिर अब ये नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर आपको देखिए ये बार दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसको हम क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये पेज हमारा पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा, पेज ऊपर नीचे कर देगा। ये देखिए, ये एक यहाँ पे बटन होता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेज ऊपर चला जाएगा, इसको पेज डाउन कहते हैं, और इसको पेज अप कहते हैं। इसको करेंगे तो पेज हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी लिखा नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, ऐसे ही कुछ भी, एनीथिंग। अभी हम टाइप करना भी आपको बताते हैं ना, कैसे टाइप होता है, किस तरीके से हम ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही दिखाने के लिए आपको कि क्या होगा, क्या भर जाए थोड़ा सा पेज तो ऊपर नीचे समझ में आएगा कि ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है। अब देखिए इसको हमने क्लिक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बटन का क्या काम है। अब समझ में आया, ऐसे नीचे आइए दबाते हैं क्या होता है, ये देखिए, ये समझ में आया। तो ये इसीलिए हमने इस पर टाइप करके लिख दिया ना कि क्या है। तो इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो इधर राइट साइड ये जो दिख रहा है। ऐसे ही एक नीचे भी होता है, यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा तो लेकर आते हैं इसको। यहाँ व्यू पे आएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, और इसको पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब वो आएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसको क्लिक करा, देखिए अब देखिए नीचे बार आ गया, क्योंकि ये आपको, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये देखिए नीचे दिख रहा है आपको। अब इसको क्या करने पे ये इधर उधर होता है, दाएं बाएं, दाईं तरफ होगा। अब इधर चले आएंगे एकदम आप इस कोने में राइट कॉर्नर पे आएंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए दाएं बाएं कर रहा है इससे, यानी लेफ्ट और राइट जाने के लिए। डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे जाने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक करते हैं, अपने पेज को देखने के लिए, पेज अगर बहुत बड़ा है तो, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे आएंगे, व्यू में जो हमें पेज दिख रहा है, अगर हम 100% कर देंगे तो 100% पे ये हमें पूरा दिखने लगेगा। देखिए नीचे स्क्रॉल बार भी हट गया, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, ना दाएं हमें जाना ना बाएं जाना, क्योंकि हमें पूरा पेज